शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पर हक राखत है जी, ये प्याला कोई न पी सके, जुबां लगते मुर्दा होए। पर हक राखत है जीव को, ना तो याकी खैच काढ़े खुशबोए। क्या कह रहे हैं कि संसार में कोई आम व्यक्ति तो ये प्याला पी नहीं सकता, और जुबान लगते मुर्दा हुई। अब मुर्दा होने से भी सुंदर साथ जी, जहरी मर जाने से नहीं है। मुर्दा हो जाने से मतलब है अपने अंतःस्करण में संसार की कोई चाहना ना रह जाने। मन चित्त बुद्धि अहंकार में कहीं पर भी सिर्फ धनी धनी उनका ही याद, उनके ही स्वरूप, ये मुर्दा हो जाना है, संसार से मुर्दा हो जाना है और धनी की तरफ जागृत हो जाना है। तो कहते हैं नहीं तो पर हक राखत है जीव को, परंतु राजी महाराज की मेहर से, क्योंकि उनके निस्बती इस जीव के अंदर, इस तन के अंदर आए हुए हैं, तो उन्होंने इसको अपने हुक्म से बांध कर रखा। नहीं तो या की खैच खाड़े खुशबू, नहीं तो ये जो जीव है ना, जो राज्य की मेहर से जो इश्क की खुशबू जा रही है, वो तो जीव को काट के बाहर फेंक देगा, खत्म हो जाए। परंतु राज्य ने अपनी अगर प्याला दिया है तो साथ में हुक्म भी साथ में भेज रहे हैं, निज बुद्धि का ज्ञान भी भेज रहे हैं। ज्ञान का काम क्या है सुंदर चांद जी? इल्म का क्या काम है? बेशक इल्म का क्या काम है कि वो दृढ़ता से, ईमान से जीव को स्ट्रांगली खड़ा रखता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के युग में आए बैठे, जिस ब्रह्मांड में आए बैठे, यहाँ पर हर चीज विज्ञान से। आज हम कितने होशियार, ये धनी की मेहर है। धनी की वाणी जितनी जितनी गहराई से आती जा रही है, उतनी उतनी ही जीव और शरीर के अंदर दृढ़ता, होशियारी और बात करने में भी आती चली जा रही है। तो ये भी धनी की मेहर का ये एक नमूना है। प्याले पर प्याले पिला वही, ताको निस्दिन रहे खुमार। देवे तवाफ निस्दिन, हुक्म मेहर को नहीं शुमार। अब क्या है कि रूहों को राजी महाराज एक प्याले पर तो नहीं टिका सकते ना, क्योंकि एक बार मान लो एक सुख मिल गया, तो उसके बाद रूह के अंदर प्यास जागृत होगी। जब प्यास जागृत होगी तो वो और मांगेगी। तो प्याले पर प्याले पिला वही। कैसे प्याले पर प्याले? एक इंद्रावती जी का एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही आपको, कि प्रारंभ काल से लेकर पन्ना जी तक चलिए। लालदास जी का देखिए, 90 जहाज थे, संसार सारा डूब गया, धनी के चरणों में आ गए, अपनी बेटी को भी ले आए, साथ साथ चलते रहे। उनके राजीव महाराज के स्वामी जी के दाएं हाथ खड़े रहते थे हमेशा लालदास जी, कि उनके दाएं अंग की मतलब वेद कतेब सारा ज्ञान जो है लालदास जी को पूर्ण रूप से होता था। अब दाएं अंग से कोई अक्षर ब्रह्म ना समझ ले। दाएं अंग से मतलब ये होता है कि रज्जी महाराज जैसे मनुष्य एक संसार में कोई भी काम करना होता है, उसका दायां हाथ की तरह एक्टिव होता है, हर समय एक्टिव। कोई काम करना, ये करना, वो करना। तो लालदास जी रज्जी महाराज के शिरजी साहिब के दाएं अंग के रूप में सदा विराजमान रहे, कि उनको वेद कते पक्ष से कभी भी कहीं कमी नहीं आनी। और आगे चलकर उनसे ही धनी ने अपने अपनी भी बीतक लिखवाई। किस कारण से? महामती की शोभा भी क्यों मिली उनको? कि इसी बात से कि लालदास जी के अंदर संसार का वेद कतेब पक्ष धर्म पूर्णता ज्ञान होने की वजह से, जो आप शिरजी साहिब जी की हमारी बीतक जो उन्होंने लिखी है, हम रूहों की बीतक लिखी है, उसमें कहीं पर भी विज्ञान से कोई कमी ना आ जाए, कहीं पर भी ठोका ठाकी वाला ज्ञान ना, बिल्कुल सटीक ज्ञान, तार्किक ज्ञान और सही बात। इसी तरह से प्याले अब हम अपने अपने निज अनुभव लेंगे। ये तो बात होगी राजी महाराज की, प्रमाणित बीतक की, स्वरूप साहिब में शिरजी साहिब जी की, देवचंद्र जी की प्रसंग की, और भी कितने ही मोमिन रहे, चाहे छत्रसाल जी को भी गिन लें हम। छत्रसाल जी कैसी अवस्था में आए थे और कहाँ पहुंच गए थे। कहाँ उनके पास 500 की जमात होती थी और इतना भी पता नहीं था कि आज हम निकले हैं, रात को घर आ भी पाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ऐसा औरंगजेब का उन पर कट्टर वो था, जोरा चल रहा था उस समय शरीयत का, और इतने अटैक्स होते थे। लेकिन धनी की मेहर से देखिए, उन्होंने 52 लड़ाइयां जीती, जहरी लड़ाइयां। और बातूनी भी वो धनी की सेवा में जब खड़े हुए, तो ऐसे खड़े हुए कि फिर कोई और देख लियो। राजा राम झांझन भाई का प्रसंग देख लीजिए।
कहते हैं ना माया, माया में हम, माया क्या है सुंदर सा जी, प्रश्न ये उठता है। माया क्या है? जो धनी की जान, धनी की राह में रोड़े अटका है, बस वो माया। अब आप उसको डिफाइन, उसको जितना मर्जी आगे विस्तार कर लीजिए अपनी अपनी समझ से, जिसके साथ जैसी माया है। राजा राम झांझन भाई थे, उनके पास धनवान थे, माया थी, लेकिन उन्होंने उस धन को भी धनी की सेवा में लगा दिया, तो माया कहाँ थी? माया छू भी नहीं गई थी। और धनी के साथ नहीं भी चल रहे थे, परंतु धनी के सारे सुख घर बैठे ही ले रहे थे। क्यों? क्योंकि जो समर्पण से पाया है राजा राम झांझन भाई ने, एग्जाम्पल उन्होंने प्रस्तुत किया है हमें, आने वाले मोमिनों के लिए। ये सब मोमिनों ने एग्जाम्पल ही तो प्रस्तुत किए हैं कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में रहकर कुछ हो नहीं सकता, सब हो सकता है। धनी चाहे तो सब कुछ करा सकता। केशव दास जी थे, इधर गए हैं कहते तो पीछे ही चल पड़े, निस्बत का इतना जोर पकड़ा, घर गृहस्थी संसार छोड़ा, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कौन था पीछे, बस निकल पड़े तो निकल ही पड़े। और जब तक धनी के चरणों से मिल ना गए, उनसे बात न कर ली, तब तक शांति ना पड़ी। तो ये हम जैसे ही मोमिन रहे हैं, पांच तत्वों के तनों में ही रहे हैं, और अब अपना अपना प्याले पर प्याले पिलावई। क्या प्याले पर प्याले पिलाए हमको? क्या प्याले पे? पहला दिन याद करें हम कैसे होते थे, माया में डूबे हुए। जब धनी आए सतगुरु महाराज आए, पहले से ही नींव रख दी जाती है चीजों की। धनी ऑलरेडी ही प्लानिंग करके चल रहे होते हैं कि फलानी रूह को उस तन में कैसे उठाना है, किस भांति से करना है, उसके साथ कौन कौन सी ऑलरेडी पिक्चराइज्ड है पिक्चर हमारी, हमारे आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रही। जैसे पिक्चर देखनी शुरू करो और बड़ी सस्पेंस वाली हो, तो क्या क्या कभी करते हैं कि एंड पहले घुमा के देख ली? नहीं देखते। और जिसको एंड पता भी होता है ना स्टोरी का, वो कहता है मैं बताऊं, तो क्या कहते हैं, चुप रहना बताना मत, मजा खत्म हो जाएगा। तो हमारी पिक्चर जो धनी ने पिक्चराइज की हुई है, हमें धनी एंड दिखा नहीं रहे, हमें धनी धीमे 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 होले होले आहिस्ता। अब पिक्चर में जब पिक्चर चलती है, विलन भी आता है, हीरो मार भी खाता है, हीरो को चोटें भी लगती हैं। फिर क्या होता है कि कभी कभी हीरो भी हावी हो जाता है विलन पर। तो ये सब चीजें हमारे साथ कैसे हो रही हैं? संसार में आए बैठे हैं, माया भी चलेगी, लेकिन धनी ने जो निस्बत से हमारा हाथ थामा है, तो उस हाथ, पहले दिन से हाथ थामा है, तो कहते हैं ना, कई सुख दिए निस्बत कर, ये झूठा तन करिया। तो कभी वो सतगुरु स्वरूप में बनकर आए, कभी वो प्रेम का स्वरूप बनकर आए, तो कभी वो दिल में ही आके, तब अंतर ध्यान हो के आप आए बैठे अंदर, हमारे ही अंदर आकर बैठ गए हमें। ये इस अवस्थाएं तो है, बदलती चली जा रही है। धनी को पता है कि किस तरह से कौन कौन सी बात इनको किस किस वक्त पर देनी है। सुंदर सा जी, ये जो दिल के अंगों की चर्चा हमने कब सरकार से सुनी थी? उस समय तो शायद हमको इस बात की गहराई का भी पता नहीं था, लेकिन धनी ने सुना दी थी चर्चा। उतनी जीव और शरीर के अंदर भी इतनी समझ नहीं होती थी, और ना ही कभी ये सोचा था कि भाई ऐसा भी कभी हो जाएगा कि सतगुरु महाराज तन छोड़कर हमसे जाहिर में जुदा हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने नींव रखनी, उन्होंने नहीं देखा, धनी नहीं देखते कि पात्रता है कि वो अपना सामान रखते चले जाते खजाने में, दिल रूपी खजाने में, कि जब मेरी रूह अपने ही दिल में उतरेगी, उस प्यार के विरह में आकर धनी रूहें अपने ही दिल में उतरेंगी, तो उनके पास अखूट खजाना भरा, और उस खजाने में से रूह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल खाएगी, और तब खुशहाल होकर रूहें होए खुशहाल। या थोड़ा मुर्दार चेहरे, मरे चेहरे, क्योंकि मुर्दा किसको किया उन्होंने? शरीर को किया, आत्म को नहीं किया। आत्म तो जवां है, सदा किशोर है, उस उस मस्ती में मस्त हो रही है, उस लाड प्यार में, तो वो रौनक चेहरे पे आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन क्या कह रहे हैं, और देवे प्याले पर प्याले पिला वही ताको निस दिन रहे खुमार। अब अपनी अपनी रूह का देख लीजिए, हमको किस किस भांति से, कितनी कितनी तरह से धनी ने
अपने मेहर के प्याले पिलाए हैं, जो आज इस मंजिल तक आकर खड़े हुए हैं हम सब। धनी ने ही हाथ थामा हुआ है पहले दिन से। जाहिरी में कह लो, बातूनी में कह लो, अंतस्करण में कह लो, किसी भांति से भी कह लो, धनी ही है जो हाथ पकड़कर चलाए चले जा रहे। धनी ही है जो हमको बेशकी दे रहे। धनी ही है जो हमको वहदत का सुख दे। धनी ने ही हमको हमारी निस्बत की पहचान कराई। तो फिर अब रूह क्या करती है? देवे तवाफ निस्बत। रात दिन क्या देती है? परिक्रमा। वो देवचंद्र जी जिनके पास उस समय जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान नहीं था, रात भर परिक्रमा दिया करते थे हरदास जी के मंदिर की। और उठ जाने पर भी उनको बताया नहीं करते थे। क्या कहते थे? अनजाने में भी हमसे वो लीलाएं हुई हैं। हम ही तो देवचंद्र है, कोई और थोड़े है देवचंद्र। हमने भी तो कभी अज्ञानता में वो जीवन काटे ही हैं। हमने भी देवी देवताओं की कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी ने पूजा करी हो। हमने भी जीवन की अज्ञानता में वो वक्त काटे हैं। लेकिन अब जब रूह को पता लग गया, तो किसकी तवाफ देगी, परिक्रमा करेगी? रात दिन किनकी परिक्रमा? अब सारी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं होगी कि यहाँ से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। अब क्योंकि उस स्टेज पर आ गए कि धनी ने समझा दिया, जहां धनी बैठे हैं, अपनी खिलवत खाने में ही परिक्रमा कर लो ना। अपने उन चरण कमलों की ही परिक्रमा कर लो जिनके साथ हम जुड़े बैठे हैं। फिर संसार की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं। कहीं पर भी चले जाओ, सब कुछ सुख है। हम यहीं बैठे ही सुखी। क्यों? क्योंकि धनी हमारे दिल में आकर बैठे हैं। देवे तवाफ निस दिन, रात दिन परिक्रमा, ये बातूनी परिक्रमा धनी की। हुक्म मेहर को नहीं शुमार। और धनी भी फिर कहते हैं, जब रूहें आके धनी के ही सहारे आ गई हैं और रूहों को ये बात समझ में आ गई है, दिल खींच लिया है धनी ने अपने साथ, रूहों को बांध लिया अपने दिल के साथ, तो फिर हुक्म में भी कमी नहीं और मेहरों में भी कमी नहीं। फिर ऑर्डर हो जाता है, भाई दे दो इनको सामान, भर भर के दियो प्याले। बड़ा अचरज इन हुक्म का, मुर्दे राखत जीवा। ये बात आती है ना दिल में, कितनी ही बार आती है कि धनी, बड़ी हैरानगी होती है कि इतना सुख आप देते हो अपनी वाणी के माध्यम से, इन बातों के माध्यम से, और फिर भी ये मुर्दा जीवित है। ये पांच तत्व का शरीर जीवित है और चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ, और आपकी बातें करता है। ये कैसी हैरानगी की बात है? ये आपने कैसी जुगत लड़ाई, ये कैसी कारीगरी करी है आपने? तो कहते हैं मौत शरबत निस दिन पीवे। और रात दिन किसका शरबत पीते हैं? मौत का। अब मौत का कौन सा? मरना तो है ही सही सुंदर साथ। एक बार अपने अहंकार को मार लिया तो खत्म। फिर सुख धनी के आने शुरू हो जाते। और यहाँ पर तो देखिए, संसार में, घर गृहस्थी संसार में कितनी बार मरते हो। कभी पति की डांट सुनते हो, कभी सास की सुनते हो, कभी कोई ससुर की सुनते हो, कभी बच्चों की सुनते हैं। सबकी सुनते हैं कि नहीं? लेकिन उस घर गृहस्थी में डूबे पड़े कंठ तक। तो धनी के सुख चाहिए, तो धनी की तरफ, धनी ने तो कहा ले आओ प्यार करो दीदार, और पहले तू पी शरबत मौत का। कौन सा शरबत पीना? मैं खुद ही को खत्म करता। उसमें है ना, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लाल। बस, मैं हूं ही नहीं। जब धनी का ये मौत का शरबत हमने निस दिन पीना शुरू कर दिया कि धनी आप ही आप हो, आप ही आप हो, कहना तो शुरू करें पहले, फिर अंदर वो शब्द रस घोलना शुरू कर देंगे। और फिर जब कोई बात होने लगेगी, हमें ही, हमें क्या, इसकी बात करो, उसकी बात करो, हमें करनी ही नहीं। क्यों नहीं करनी? भाई जिसके धनी है, धनी उसको अपने आप सुख दे रहे हैं, जैसे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। सब मुर्दे राखे क्यों जो है, लेकिन फिर भी धनी ने इस मुर्दा तन को जिंदा रखा हुआ है। ये कैसा, ये संसार की बात है कि रात दिन हम शरबत मौत का पीते हैं, जहर पीते हैं, और फिर भी जिंदा है। कि हाँ जिंदा है। क्यों? क्योंकि धनी की हुक्म से, जिसको दुनिया जहर समझती है, वो हमें पता है कि हमारे लिए धनी का, वो धनी के करीब ले जाने का प्याला है। धनी के साथ निस दिन खुमारी है धनी की चढ़ती रहती है। इसलिए ये मुर्दा संसार की ये शरबत भी पी जाता है फट से। हुक्म मुर्दों बोलावत, और ऐसी देत अकल, करत नजी की हक के मुर्दे कहा में अर्श दे। कि राजी महाराज ने इन मुर्दों के तन, अब जब बिल्कुल मुर्दा ही हो गया, मुर्दे से मतलब क्या है? मुर्दे को हिलाओ डुलाओ, थप्पड़ मारो, ऐसे पासा पलट दो, कुछ कर दो, उसके अंदर कुछ भी,
एक्सप्रेशन नहीं होता, संसार के प्रति कोई एक्सप्रेशन नहीं। अब जब उस तन में आकर हुक्म बैठेगा तो फिर क्या बोलेगा? सिर्फ हुक्म ही, फिर धनी ही धनी बोलेंगे। हुक्म भी कौन है? धनी ही तो है। फिर जैसा धनी चाहेंगे, धनी जैसा चाहे बुलाए, जैसा नाच नचाए, जैसा खेल खिलाए, जैसी मर्जी उनकी, जो जाने त्यों कर। और फिर ऐसी देत अकल, और अकल भी ऐसी देते हैं, करे नजीक हक के। किनके करीब हो जाते हैं हम? धनी के करीब। अभी हम क्या है, माया की तरफ जागृत है और धनी की तरफ सुप्त है। लेकिन एक वक्त आएगा संसार से सुप्त हो जाएंगे और धनी की तरफ जागृत। तो और जब धनी की तरफ जागृत, तो और धनी की नजदीकी मिलने लग पड़ेगी, करीबीपन, अपनेपन का एहसास होने लग पड़ेगा। जब उनका अपनेपन का एहसास होगा तो फिर संसार की चाहत ही नहीं रह जाएगी, अपने आप ही मुर्दे हो जाएंगे। क्योंकि प्रेम और इश्क में वो बल है इतना सुंदर सा जी, कि उसकी सुगंधी ही संसार की इच्छाओं को खत्म कर देती है, मुर्दा कर देती है। हुक्म लाख विधो जतन करे, हर रूहों ऊपर सबन। कहते एक रूह पर नहीं। और ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि राजी महाराज अनेक भांत से यत्न कर रहे हैं, पहले दिन से लेकर, सदगुरु देवचंद्र जी से लेकर आज दिन तक हुक्म ने लाख विध के यत्न कर रहे हैं, और हर रूप पर पूरा पूरा यत्न कर रहे हैं कि धनी के चरणों से वो जुड़ जाए। ऐसे नहीं, साम दाम दंड भेद सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे रास्ते आती है तो ठीक, नहीं आती तो उसको थोड़ा सा माया से थप्पड़ मार के ले आएंगे, कभी कैसे ले आएंगे, लेकिन लाना धनी के चरणों में, ये निजानंद संप्रदाय के झंडे तले ही लाना है। वो संसार में यदि मगन है, वो 14 लोक के देवी देवताओं में मगन है, तो भी उसको लेकर आएंगे धनी। कैसे लेकर आएंगे, किस भांति से लेकर आएंगे, कौन कौन से सुख देंगे, वो आपका और उसका मिलेगा नहीं। जुदा जुदा भांत के सुख होंगे, और एक दूसरे से मिलकर जब बैठेंगी तो बांटेंगी सुख, तो और सुखों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और क्या कहते हैं, मुर्दे कहाँ में अर्श दिल, और दिल भी मुर्दों के ही कहला रहे हैं। भाई इनके दिल तो अर्श है, इनका दिल परम धाम, घर है परम धाम। हुक्म लाख विध जतन करे, हर रूहों ऊपर समन। हुक्म यतन तो जानिए, जो याद आवे अर्श वतन। जैसे जैसे अपना घर याद आता है, अपने घर के सुखों की याद आती है, धनी की मेहर की याद आती है, तो फिर याद आता है, अरे ये तो मेरी तो औकात नहीं थी, मेरी तो समझ में नहीं थी ये बात। ये तो धनी आपने हुक्म करा हुआ है, आपने ऑर्डर पास किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने उस ऑर्डर को आज पढ़ा। कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ने, जैसे जो पेंशनधारी होते हैं, उनको जब वो 60 साल की उम्र में हुए तो उनको पेंशन मिलनी शुरू होगी, अपनी तनख्वाह का तिहाई हिस्सा। उसके बाद क्या होता है, जब वो 75 के होते हैं तो फिर उसका 10% और बढ़ जाता है। लेकिन हमको तो पता ही नहीं है। फिर 80 साल के होते हैं तो फिर और 10% बढ़ जाता है। तो ये धनी ने हमारे लिए पास करके रखा हुआ है कि इनको जब इनकी ये वाली स्टेज आए तो इनको और बढ़ा के दे देना, और बढ़ा के दे देना। देख रहे हैं अपने साथ जीवन में, अपने जीवन काल में भी देख रहे हैं सुंदर साथ जी, कि इन बातों की समझ आज से 10 साल पहले नहीं थी। वाणी के इतनी सुनते थे, इतनी समझते थे, तो भी इतनी गहराई से समझ में नहीं आई जितनी अब समझ में आ रही है। और मुझे लगता है कि आज के बाद भी जब मैं पढ़ूंगी तब भी मेरी रूह यही कहेगी कि धनी इतनी मेहनत, और फिर और नए लाड इसी में से। जैसे वो खजाने में से खजाना निकलता ही आ रहा है, निकलता ही आ रहा है, ना खत्म होने वाला खजाना। जैसे वो उन्होंने दिया था द्रौपदी को कृष्ण जी ने, कि उनके पास भोजन नहीं होता था तो उन्होंने एक बर्तन दे दिया था उनको, क्या जब भी कहीं पर भी तुम हो इसमें से खाना मांगना और खाना आ जाएगा बाहर, और खा लेना, लेकिन दिन में एक बार ही चलेगा, सारा टाइम नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि कोई ऋषि आए, बड़े, उन वो एक्चुअल में तो वो इन लोगों का वही तोड़ने आए थे कि भाई मैं, ये लोग मुझे भोजन करा नहीं पाएंगे पांडव, और मैं इनको श्राप दे दूंगा। लेकिन
राज्य की वो संसार में जब उन्होंने कृष्ण जी उनके साथ थे, भाई त्रिलोकधारी, तो कैसे संभव हो जाता कि पांडवों की वो बात हो जाती कि पांडव सेवा ना कर पाते ऋषि मुनियों की। अब ये लोग उस दिन क्या हुआ कि खाना वाना खा चुके थे, और ऋषि मुनि 100 जने अपने साथ लेकर आए और कहते हैं कि भाई आज तो हमें बड़ी भूख लगी, हमें भोजन करा दो। तो अब कुंती और द्रौपदी ने एक दूसरे को देखा, और क्योंकि ये लोग तो उसमें से जो पात्र था उसमें से खाना खा चुकी थी, तो मतलब सब लोग खा चुके थे, दोपहर के बाद आए थे, तो फिर भी उन्होंने कहा, द्रौपदी ने, आप लोग नदी स्नान करके आइए, मैं आपका भोजन फटाफट तैयार करती हूँ। उसने वो पात्र देखा तो पात्र में सुंदर सा जी एक कणका साइड में लगा रह गया था, एक कणका अनाज का लगा रह गया था। उसने जैसे ही उसको हाथ लगाया तो वो भोजन 100 जनों के लिए निकल आया, एक कणके में से 100 जनों का भोजन निकल आया। भोजन तैयार, ऋषि मुनि आए हैरान, अब क्या करें, चुप करके खाना खा लिया। तो इस प्रसंग को सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक कण का भी यदि धनी ने हमको अपनी मेहर दी है तो वो अखूट खजाना हो जाता है, सुंदर साथी, ना खत्म हो जाने वाला खजाना। ये तो धनी ने अपनी इस वाणी के इस मेहर से, इस कृपा से, बस हमको उसको विस्तार करना आना चाहिए, धनी की बातों का, धनी के सुखों को विस्तार करना आना चाहिए, अपने अंदर समेटना और फिर उसको विस्तार करना। ये धनी कर रहे हैं। हुक्म ये जब हमको अपने अर्श तन की याद आ जाएगी, अपने घर परम धाम की याद आ जाएगी, तो फिर वो एक पहचान भी हमको कितने ही सुख दे जाएगी, ये तो बस राज्य ही जानते हैं। जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीते उड़ पहुंचे नूर के पार। बस संसार से मुर्दा हो गए और धनी की तरफ जागृत हो गए, और फिर जीते ही राज्य की तरफ नूर के पार। फिर दुनिया वाले कह रहे हैं ये तो मर गई, संसार में ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसको संसार के दुख ऐसे लगे, वो घर में बैठे हैं, परंतु धनी को पता है वो घर में बैठे जरूर है, लेकिन किधर बैठे हुए, संसार से मुख मोड़ कर नहीं बैठे हुए, वो धनी की याद में मोमिन बैठे हुए, धनी से दिल लगा कर बैठे, धनी में चित्त देकर बैठे हुए हैं अपना। और कहाँ की सैर कर रहे हैं, नूर के पार की सैर करते। क्यों? क्योंकि बाहर से तो उनको धनी ने काट दिया, संसार से 14 तबक से काटा जाता है। ये जो ब्रिज की लीला हुई है कि ब्रज गावड़ी को उन्होंने इंद्र का कोप बरसा, और ब्रज गावड़ी उन्होंने पूरी की पूरी भूमि काट के उसको तैराने लग पड़े, ये जाहिरी प्रसंग थोड़े है, ये तो बातूनी प्रसंग है कि जब बाहर इतना कष्ट आ रहा होता है, बाहर इतनी माया फैली होती है, तो धनी रूह को बाहर से यूं काट कर अपनी मेहर के सागर में उसको तैराकर ऊपर ऊपर रखते हैं, उसके माया उसके अंदर जाने ही नहीं देते। और रूह धनी की लाड और मेहर में धीरे 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 वो 7 दिन की बारिश हुई थी, 7 दिन, 7 दिन चलेगी माया हमारी भी, लेकिन धनी इसके ऊपर आने नहीं देंगे माया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब ये हमारा हाथ थाम लिया। लेकिन रूह को ये बात कब पता लगी? असल सुख तो सुंदर सा जी तब का है जब हम जाने कि हमको धनी किस भांति से, कौन सी जुगत लड़ाकर, कौन सी ट्रिक लगाकर हमको इस खेल से निकालकर अपने सुख दे रहे हैं, तब आनंद की सीमा बढ़ जाती है। जो पहले आप, हाँ, इस तरह से और हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के, दुनिया इश्क न ईमान, ये दुनिया वालों के लिए बात ही नहीं है, क्योंकि दुनिया के पास तो ना इश्क है और ना ईमान है। क्यों उड़िया जाए बिना पर, और दुनिया, और इसलिए दुनिया वालों से उड़ा भी नहीं जाता। जिसके पास पंख ना होंगे वो उड़ सकता है क्या? वो तो गिरेगा, धड़ मुंह के बल गिर जाएगा, उड़ पाएगा ही नहीं। वो चल, उसको चलना ही है संसार में बस। लेकिन मोमिन चले बिजली की नियत, उनके पास कौन सा पंख है? उनके पास इश्क और ईमान के पंख है।
और इस संसार में पहले आके ईमान का पंख खड़ा होता है। एक पंख पे भी नहीं उड़ा जाता सुंदर साथ जी, दो पंखों पे पंछी उड़ते हैं। तो क्या कहते हैं, दुनिया इश्क ना ईमान क्यों उड़या जाए बिना पर, तो दूनी कही जिमी ना सूती रूहे आसमानी जानवर। दुनिया कहाँ की कही गई, दुनिया 14 लोक की कही गई। इनको तो बस 14 लोक ही प्यारा, इसी में डूब गल मर के खत्म हो जाएंगे। लेकिन मोमिन क्या है, उनके पास ईमान और इश्क, ईमान से इश्क खड़ा होता है सुंदर साथी, ईमान से इल्म आता है और इल्म से इश्क खड़ा होता है। अब जब रूह के दोनों पर खड़े हो गए तो दूसरों के हौसलों पे नहीं उड़ा जाता। पंछी वही उड़ते हैं जिनके अपने हौसले बुलंद होते हैं। हौसले क्या बुलंद है, हमारे अपने धनी ने हमको हमारे परों की पंखों की पहचान दी। हमें हमारे पंख लग गए, क्या इन्हें तो पंख लगा उड़ती फिरती है। हाँ भाई उड़ते फिरते हैं, क्या करें, हमें पंख धनी ने दिए हैं। क्यों, कौन कौन से, इश्क और ईमान के पंख दिए। और पहला मूल अंदर इश्क है, तभी तो ईमान खड़ा हो रहा है। दोनों अरस परस बातें हैं सुंदर सा जी। तो रूहें आसमानी जानवर, रूहें कहाँ की रहने वाली हैं, आसमान की, 14 लाहूत की रहने वाली, चौथे आसमान की रहने वाली। हम वहां की प्रजाति हैं, हम यहाँ की 14 लोग की प्रजाति नहीं है। इसलिए हमारा इनसे कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, और करो भी मत। और हमेशा याद रखना, थोड़े ही होंगे, दुनिया ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, मोमिन तो दो चार ही होंगे गिने चुने। भीड़ में हमें शामिल ही नहीं होना। जो देखा देखी चिट्ठियां रूट कतार हमने जाना ही नहीं है। दुनिया चमत्कार को, दुनिया संसार के सुखों को हमें चाहिए, क्योंकि हम तो इनको मुर्दार करके तभी तो यहाँ तक धनी लाए हमको, थूक कर, थुकवा, हमें छुड़वाई है उन्होंने माया। उन्होंने कहा छोड़ो, फिर देखो क्या सुख मिलेंगे। और जब ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे तो फिर उधर जाया नहीं जाएगा, वो अपने आप ही सहज होकर चलती है। दुनिया जो खेल की छोड़ सूर्या आगे न चल, निराकार से आगे जा ही नहीं पाती दुनिया। लेकिन सो कायम फना क्या जाने ही जाग की पैदास कही जुल्मत। क्यों, क्योंकि ये जो खत्म हो जाने वाली दुनिया है, मिट जाने वाली दुनिया है, ये असल स्वरूप को जानती ही नहीं है। ये अखंड तत्व को जानती नहीं, और जानना भी नहीं चाहती, और बता दो तब मानती भी नहीं है। सीधी सी बात है, बहस करने का कोई मतलब ही नहीं। इन्होंने मानना ही नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति ही जुल्मत से हुई है, इनकी निराकार से उत्पत्ति हुई है। ये कैसे मान लेंगे कि हमारा स्वरूप है कोई। तो इनको छोड़ देना अच्छा, क्योंकि ये दुनिया है, खेल की है, ये खेल ऐसे ही चलेगा। इनके साथ भिड़ना नहीं है, इनको किनारे से निकल जाना इनके साथ। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, बक्का हासिल अर्श रूहन। किनको हासिल हुआ है, इंद्रावती जी कह रही, केवल अर्श की रूहों के वास्ते ही परम धाम जाहिर हुआ है, और उन्हीं को मिलेगा, और उन्हीं का घर है। जिनका घर है वही तो अपने घर में जाएंगे, जिनका घर ही नहीं वो कैसे चलेंगे। कहा दिल जिनों का अर्श बका, ये मोमिन असल अर्श में तन। और जिनके दिल अर्श किए हुए उन्हीं के असल तन घर परम धाम में है, या जिनके असल तन परम धाम में है उन्हीं का दिल इस संसार में अर्श किया हुआ है। भाई मूल निस्बत की वजह से ही धनी आए बैठे हैं हमारे दिल में। ये है सुंदर सा जी हकीकत मार्फत का बेवरा। और दुनिया कहाँ है, शरीयत और तरीकत में ही फंसी हुई है। इससे आगे ना वो जाना चाहती है ना जा सकती है, और चाहे भी निकल के जीव शरीर जाना तो जा नहीं सकते। बिना अंकुर के ना कोई गया है ना कोई जाएगा। कहते हैं अंत मता सुगता, अंत मता हमारी बुद्धि अंत में अगर घर परमधाम जाने की है तो हम परमधाम में ही उठेंगे। लेकिन अगर सारा जीवन नहीं किया है तो अंत में वो बुद्धि नहीं आ सकती हमारे पास। सारा जीवन हमने संसार ही भोगा, खाया पिया है, और हम सोचे कि हम पिछले जीवन के पक्ष में रज्जी का नाम ले लें, हमारे जीवन में नहीं आ सकता। हमने सारी लास्ट वक्त में तो जो पहला कमाया हुआ वही खाया जाता है। तो जिन मोमिन और पकड़ा भी धनी ने उन्हीं का ही हाथ है, जो उनके अंग है उन्हीं को ही अंत वक्त में घर याद आएगा, क्योंकि घर परमधाम में भीड़ थोड़े करनी है रज्जी ने।
परम धाम में तो वो अपने प्यारों को ही ले जाएंगे, जो जिनको प्यारे चरण धनी के, और धनी को प्यारे रूहे। बस कहानी फुल स्टॉप, उन्होंने लगा दी, खत्म। कि भाई अर्श दिल भी उनका है जिनके तन परम धाम में है, और परम धाम में जिनके तन है उन्हीं का दिल अर्श है। उन्हीं को ही जगाया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर मेहनत की जा रही है, उन्हीं के ऊपर सब हुक्म सब भांत से व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं उनको धनी से जोड़ने के लिए। कैसे कर रहे हैं, किस भांति से कर रहे हैं, कितना कोई ले रहा है नहीं ले रहा है, ये हमारा मैटर ही नहीं, ये धनी का मैटर। कोई आ जाता है तो अच्छी बात है, कोई चला जाता है तो अच्छी बात है, कोई जुड़ा रह जाता है तो अच्छी बात है, कोई हमको बुरा कह जाता है तो अच्छी बात है, कोई अच्छा कह जाता है तो अच्छी बात है। कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खेल तो सारा ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री प्लान से चल रही है। हमने और आपने कुछ नहीं करना है, हमने और आपने केवल चलना है, जो मार्ग धनी आगे हमको दिखाते चले जा रहे हैं। आप चलते चलिए बस, हम चलते चले, अपने आप मार्ग रास्ते खुलते चले, किसी को खोलने नहीं पड़ता। सतगुरु देवचंद्र जी का यदि याद करते हैं, इस संसार में कोई भी नाम लेवा नहीं था प्राणनाथ जी का, लेकिन कितना उनके अंदर ईमान की दृढ़ता रही होगी कि 11 साल की आयु से निकले निकले चलते रहे जब तक दिल को यकीन नहीं आ गया कि मेरी मंजिल, एक मंजिल छोड़ी, दूसरी मंजिल छोड़ी, तीसरी छोड़ी, चौथी छोड़ी, पांचवी छोड़ी, छठी छोड़ी। भाई धर्म भी छोड़ते चले जा रहे हैं, हमें तो यहाँ पर कोई कुछ कह देना, अरे यार थक गए हम तो। कभी अपने संप्रदाय के, आप पहले वालों को भी, मोमिनों को देख लिया, हम चाल चलने वालों, कि कभी नहीं उनको, उनके मुख में आया ही नहीं कभी कि मैं थक गया हूँ या क्या। इतने 40 साल की उम्र में 3 दिन इतना तेज बुखार, हमें तो जरा हंसी, आज तो दर्द है बड़ी, आज तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, आज तो हम वहां नहीं जाएंगे। कभी देवचंद्र जी के मुंह से सुना आज हम नहीं जाएंगे? अभी तक कितना हमको चाल चलना सिखाती है, लेकिन फिर चाल भी वही चलेंगे जिनके दिल अर्श है, और जिनके तन परम धाम में धनी के चरणों में बैठे हुए हैं। सुंदर सा जी प्रकरण खत्म हो रहा है, चौपाई धराती हूँ। श्री महामती कहे मोमिनो बक्का हासिल अर्श में, उन्हीं को हासिल होगा, प्राप्त भी उन्हीं को होगा जो अर्श की रूहें हैं। कया दिल जिन्हों का अर्श बका, ए मोमिन असल अर्श में तन, ए मोमिन असल अर्श में तन। श्री महामती कहे मोमिनो बका हासिल अर्श रूहन, कहा दिल जिन्हों का अर्श बका, ये मोमिन असल अर्श में तन, ए मोमिन असल अर्श में तन। जो पहली बात भी उपजाई जाती है जब अपना बिल्कुल प्रारंभिक काल हम देखें, वो उपजाने वाले भी धनी होते हैं हमारे दिल, कि इसके अंदर जागृति की एक किरण आवे, तो ये बात भी उपजाने वाले धनी होते, संसार से विरक्त करने वाले भी धनी होते। बस जिसने ये भेद जान लिया वो तो धनी को पा कर ही मानेगा, धनी उसको देते चले जाएंगे, वो पालेगा बस। अपने बीच में ही कई एग्जाम्पल्स हैं सुंदर सा जी, हम देखते हैं, जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हाँ, बाहर की लीला से कभी मत देखें, हम शरीर के प्रसंगों में जब जब हम आएंगे ना सुंदर सा जी, तो शरीर के गुण अवगुण साथ में चलेंगे, लेकिन आत्मा के प्रसंग से हम ना कभी किसी से जुदा है ना होंगे। धनी ने हमको जोड़ा है तो हम धनी के अंगी संगी, और धनी से जुड़ जाए ना तो बाकी के साथ तो अपने आप जुड़ ही जाए। बस इतना ही आज स्वीकार करें सुंदर सा जी। अब सोमवार को करेंगे मोमिनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, इश्क रबत का प्रकरण।
और सुंदर सा जी इस बात पर विचार कर कर आएंगे कि शरीयत में वैसे तो 4 तरह की कही जाती है, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। लेकिन इस प्रकरण में उन्होंने तरीकत का नाम नहीं लिखा है। तो इस बात का हम सब सुंदर सा विचार करके आएंगे। मैं मंडे को पहले क्वेश्चन पूछूंगी कि शरीयत के बाद तरीकत क्यों नहीं उन्होंने लिखी। थोड़ा थोड़ा, एक एक मिनट, कोई ऐसा नहीं जिसके दिल में जवाब आवे, कोई ऐसा बंधन नहीं है, कोई ये ना सोचे कि परीक्षा लेने के लिए नहीं। हम विचार करते हैं तो हमें खुलती हैं बातें और अधिक। धनी का ही विचार करना है, किसी और का विचार नहीं करना। बस इतना ही ग्रहण करें आज, और ये सोमवार से पढ़ना शुरू करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की